दोस्तों, मन इतना प्रबल है, यानी कि इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हम हैरान रहेंगे। देखिए, मन के साथ और एक है बुद्धि, जो मन को कंट्रोल करती है। कहते हैं कि बुद्धि मन से और ताकतवर रहती है, क्योंकि वो मन को कंट्रोल करती है। मन जो सोचता है वो किस तरह से सही है या गलत है और किस तरह से होगा, उसकी सारी डिसीजंस बुद्धि लेती है। तो इसलिए मन के परे बुद्धि हो गई सुपीरियर, पर मन का ही पार्ट है वो। जरा सोचे कि सारी दुनिया में क्या चल रहा है। मन से बनाई हुई दुनिया को मन ही देखता है। उदाहरण के तौर पर कोई एक कुछ किताब लिखा है या कोई कुछ गाना गाया है या कोई कुछ किया है, उसको कौन सुनता है, कौन अप्रिशिएट करता है? एक दूसरा कोई व्यक्ति मतलब उसके मन, उसके अंदर जो मन है वो मन ही और दूसरे के मन की बनाई हुई चीजों को देखती है या सुनती है या जो भी है अप्रिशिएट करती है। तो यानी कि मन को मन ही देखता है, मन की बनाई हुई चीज को मन ही सुनता है, देखता है। तो फिर मन का खेल आ गया। मन के बारे में मैं जो बता रहा हूं ये और कोई भी बता रहे हैं, तो वो कौन बोल रहा है? वो भी एक मन ही बोल रहा है। सोच के मन की बारे में मन ही बोल रहा है। तो मन इतनी गहरी है, मन की जो खाई है इतनी गहरी है, आप मन से बाहर ही नहीं आ सकते और मन को कंट्रोल ही कैसे करेंगे, क्योंकि मन ही मन में उलझते रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि निसंदेह मन बहुत प्रबल है, पर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश करने से अभ्यास और वैराग्य से ही हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर उसको दिशा अलग दे सकते हैं। उसी मन से हमको जो करना है कर सकते हैं। चाहे मटेरियल लाइफ लेना है या स्पिरिचुअल लाइफ लेना है, मन की जरिए लेना ही पड़ेगा। बिना मन के हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जरा सोचिए, मन कैसे हमको हर लेती है। हमारे जो 5 इंद्रियां है उसी के जरिए मन सब कुछ करती है। कोई एक भी इंद्रियां अगर हम में ज्यादा प्रबल हो गई, वो हमारी कमजोरी बन गई, तो मन उसके जरिए पूरा हमको हर लेती है। और मन में ही अहंकार इतना पैदा हो जाता है। जरा सोचिए, हम अगर सोचते हैं, कोई सोचता है कि मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार ही नहीं है, मैं एकदम प्योर हूं, पर ये सोच कौन रहा है? ये भी तो उसी मन सोच रहा है ना। तो ये मन का ही छलावा है और कुछ नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि बहुत गहरी होती है, और जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तब आदमी एकदम प्योर, स्थित प्रज्ञ, शांत, निराकार हो जाएगा। उसके अंदर जरा भी कोई मैल नहीं रहेगा। वो तब होगा अगर निरंतर वो भगवत प्रेम में लीन रहेगी, वो मन निरंतर भगवान में लगा रहेगा, तभी वो मन से जीत सकता है। मन से जीत सकता है मतलब क्या है? मन को तो मिटा नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकती। वही सारे इंद्रियां रहेंगे, उसी के जरिए ही मन को काम करना है, और कोई उपाय नहीं है। पर वो सारे इंद्रियां मन सहित वो मटेरियल लाइफ को छोड़ के वो स्पिरिचुअल में लग जाएंगे।
मतलब जैसे टेस्ट करना, छूना, सुनना, सूंघना, देखना, ये सारे चीज कन्वर्ट हो जाएंगे। मन को रुचि चाहिए, तो देखना है तो वो सुंदर सुंदर भगवान के रूप देखेगी, और जो भी देखेगी, प्रकृति जो भी देखेगी, उसमें वो भगवत भाव में देखेगी। और सुनना, वो भगवान की संगीत या भगवान की कथा वो सुनना चाहेगी। रसना में वो सात्विक आहार करेगी, जो उसके मन को अच्छा लगे, शांत रखे मन को, वैसा आहार लेगी। इस तरह से वो अपने आप को, अपनी इंद्रियों को भगवतमय बनाएगी। यही साधना है, यही योग है। और अष्टांग योग में भी वही करना है। जो आसन, प्राणायाम, ये सारे जो हम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, बाहरी दुनिया से मन को हटा के हम अपने शरीर में पहले ले, आसन के जरिए, फिर प्राणायाम के जरिए हम सांसों में उतरे, फिर ध्यान के जरिए हम मन में उतरे, और मन को शून्य में खाली कर दे। मन को शून्यता का भाव में वहां से भाव बनाए, शून्य का भाव बनाए, मन को एकदम खाली बनाए। और वो जब मन खाली हो जाएगा, शांत ब्रह्म का जो अवस्था है वो अवस्था में आ जाएगा, तब हमको वो शांत ब्रह्म का आनंद मिलेगा। जब वो आनंद आएगी तो मन अपने आप बाहरी दुनिया से छूट जाएगी। मन एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी की तरह। उससे जो रंग डालेंगे वही रंग उसमें दिखेगा, ना कि वो रंग में घुलते हुए बह जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रंग दिखा उसके पीछे चला गया, नहीं। वो कहीं पे भी जाए वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, बट उसमें तुम डाल दो रंग तो वो वही रंग दिखेगा। ऐसा बन जाएगा ये मन, ताकि उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, मैला नहीं होगा, वो शुद्ध आत्मा बन के रह जाएगी, सब कुछ वही रहेगा। बट वहां तक पहुंचने के लिए ये मन इतनी प्रबल है, उसको उसके ऊपर विजय पाने के लिए इतने आसान नहीं है। इसके लिए कृपा चाहिए, साधना चाहिए, तभी ये मन के ऊपर विजय हम पा सकते हैं। पर मन है बहुत प्रबल। नमस्कार।